सो हाय व्यूअर्स। तो हम आज के अपने पार्ट सेकंड के साथ ऑफ जेडब्ल्यूटी अटैक्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि जेडब्ल्यूटी टोकन्स क्या होते हैं। बेसिकली टोकन्स को हम यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन को क्लियर करने के लिए, ताकि सर्वर यूजर के बीच में डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है कौन सा नहीं, और एक्सेस कंट्रोल ले सके कि जो यूजर जिस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ वो ही एक्सेस करे, अदरवाइज दूसरे ना करें। तो इसका यूज बेसिकली लॉगिन फंक्शनैलिटीज में यूज होता है। तो अभी देख लेते हैं कि इन टोकन्स के ऊपर जो अटैक्स होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। तो जेडब्ल्यूटी अटैक्स क्या होते हैं? व्हेन एन अटैकर सेंड्स मॉडिफाइड और सेल्फ क्राफ्टेड मैलिशियस टोकन्स टू यूजर फॉर ऑथेंटिकेशन बायपास और एक्सेस कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जब एक अटैकर या कोई भी एक मेल प्रैक्टिशनर सेल्फ क्राफ्टेड मैलिशियस टोकन्स या फिर मॉडिफाइड, मतलब जब कोई भी एक टोकन सर्वर के थ्रू जनरेट होता है एक रिक्वेस्ट में, उसको एक यूजर और वी कैन से दैट अटैकर उसको जब मॉडिफाई करता है इन सच अ वे दैट कि वो ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सके या फिर एक्सेस कंट्रोल को ब्रोक कर सके, ताकि वो एक ऐसे फंक्शनैलिटी या एक ऐसे फीचर को एक्सेस कर सके या एक ऐसे रिसोर्स को एक्सेस कर सके जिसको वो नहीं कर सकता एज ए सिंपल यूजर। तो इसको बोलते हैं जेडब्ल्यूटी अटैक्स। मोटा मोटा यही होता है कि आप अपने टोकन को, जेडब्ल्यूटी टोकन को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो या सेल्फ क्राफ्ट कर रहे हो कि आप ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सको इन अ डिफरेंट यूजर, और आप प्रीवेस कर सको अपनी वेबसाइट के अंदर और वट एवर टारगेट यू आर हैविंग। ओके, तो अब ये कैसे काम करता है एक बार इसको ग्राफिकल व्यू में देख लेते हैं। तो ये छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, देखो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टोकन है। इसका जो पेलोड वैल्यू है, आपने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पेलोड क्या होता है। पेलोड इज द एक्चुअल डेटा वी आर पासिंग टू द सर्वर। ओके, तो ये पेलोड है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज है, जैसे यूजर आईडी 12345 रोल रमन, मतलब इस बंदे की जो आईडी है वो रमन है, ठीक है। अब इस यूजर ने क्या किया, इस अटैकर ने इसको पेलोड को मॉडिफाई कर दिया और रमन की जगह एडमिन डाल दिया, और ये क्राफ्टेड टोकन को भेज दिया सर्वर के पास। अब सर्वर ने क्या किया, ये सोचा रोल एडमिन है, तो रमन की जगह एडमिन को एक्सेस करके देखो लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये रमन नाम का जो बंदा था, इसने एडमिन रोल किया और क्राफ्टेड जो ये मॉडिफाइड टोकन था इसको सेंड किया सर्वर को। सर्वर ने इसको प्रोसेस किया और लॉगिन डन। तो इस तरीके से काम करता है JWT attack. Okay, so impacts of JWT attack is it could be dangerous. Obviously, अगर आप किसी और यूजर के अकाउंट में एक्सेस कर पा रहे हो तो वो एक काफी डेंजरस वल्नरेबिलिटी हो सकती है, काफी सीवियर है। ओके, द अटैक कैन एक्सेस व्हाट दे आर नॉट सपोज्ड टू एक्सेस। मतलब एक बंदा एक ऐसे रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहा है या एक ऐसे अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा है, एक ऐसी फंक्शनैलिटी को जिसको वो वो एक्सेस नहीं कर सकता एज अ सिंपल यूजर। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे कंपनी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगी कि वो बंदा एक्सेस कर पा रहा है और उसको हैक कर पा रहा है, इसीलिए इसका यूज थोड़ा डेंजरस हो सकता है अगर जेडब्ल्यूटी अटैक्स एक वेबसाइट पे पॉसिबल है। हम ऑब्वियसली बात है थर्ड पॉइंट ऑथेंटिकेशन बाईपास में इसका यूज कर सकते हैं, और प्रिविलेज एस्केलेशन ऑब्वियसली, जैसे अब हमने इस वाले इमेज में देखा कि ये रमन नाम का बंदा है, इसने एडमिन डाला और अपना जो रोल है वो प्रिविलेज है वो एस्केलेट कर ली एडमिन में। ओके, ये यहाँ पे एक सिंपल यूजर था, यहाँ पे इसने अपनी प्रिविलेज एस्केलेट कर ली एडमिन के उसमें। तो इसके पास हर एक सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने का पूरा एक्सेस आ गया। तो ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है वेबसाइट के अंदर और सिस्टम के अंदर। तो ये काफी डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, इसके इम्पैक्ट्स हमने पढ़े हैं। ओके, हाउ दिस वल्नरेबिलिटी अराइजेस। तो ये वल्नरेबिलिटी कैसे आती है? द वल्नरेबिलिटी occurs when the token are not handled properly by the application itself। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि JWT जो टोकन्स है आज के टाइम में काफी सिक्योर होते हैं, बट अगर उसको एप्लीकेशन ही हैंडल नहीं कर पा रही है तब जाके वल्नरेबिलिटी आती है। इसको हम आगे समझेंगे। अब सेकंड पॉइंट देखो, नाउअडेज इट्स हार्ड टू इंप्लीमेंट कीज with low security because the libraries for the token are so powerful। Nowadays जो JWT की लाइब्रेरीज आती है लाइक प्रोग्राम करने के लिए JWT को, वो काफी पावरफुल होती है, उनको हम लाइक लो सिक्योरिटी पे रन नहीं कर सकते। तो इसलिए इट्स हार्ड टू इम्प्लीमेंट कि उनको लो सिक्योरिटी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सिस्टम के अंदर। वो सिक्योर ही होती है, बट कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज तो हर एक उसमें रह जाती है। अब वो वल्नरेबिलिटीज क्या है? When signatures are not verified properly।
जब हमने जो थ्री पार्ट्स पढ़े थे जेडब्ल्यूटी फॉर्मेट के, फर्स्ट पार्ट इज हेडर, सेकंड पार्ट इज पेलोड और थर्ड होता है सिग्नेचर। तो जब वो सिग्नेचर को प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं किया जा रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा है सर्वर के थ्रू, वो तो क्या कर सकता है, सो द अटैकर कैन फोर्स द सिग्नेचर। अटैकर खुद की सिग्नेचर बना के उसमें अपेंड कर सकता है और अपना जो मॉडिफाइड डेटा है उसको पास कर सकता है। Okay. Second one is secret signing key is very easy to guess so that it is very easy to brute force. Obviously, अगर secret signing key है जो सर्वर ने डिसाइड किया वो काफी easy to guess है, वर्ड लिस्ट में है वो, तो उसको brute force easy किया जा सकता है। तो उस की का यूज करके हम एक नया सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं हमारे क्राफ्टेड पेलोड के साथ। पेलोड इज नथिंग बट द एक्चुअल डेटा वी आर पासिंग टू द सर्वर। ठीक है। तो ये सब था। इस तरीके से वनरेबिलिटी होती है। इसमें दो सिनेरियोज होते हैं कि एक तो सिग्नेचर प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया जा रहा कि हाँ भाई ये सिग्नेचर कहीं फोर्स तो नहीं हो गया इन बिटवीन, और दूसरा है कि सीक्रेट साइनिंग की को हम इजीली ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। नाउ स्नैपशॉट, अब देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने एक टोकन ले रखा है, इसमें ये पेलोड है, ये फर्स्ट पार्ट है हेडर, ये सेकंड वाला है पेलोड। तो पेलोड की यहाँ पे जो वैल्यू है वो है वीनर। ठीक है। अब कोई अटैकर इसको चेंज करके यहाँ पे विनर की जगह एडमिन डाल दे तो यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे फोर्ज होते हैं टोकन्स। हम वैसे करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर खुद का सिग्नेचर बना के, अगर मान लो हमको सिक्योरिटी की ब्रूट फोर्स होगी तो हम खुद का अपना पेलोड बना के यहाँ पे सब में एडमिन डाल के और अपना सिग्नेचर अपेंड करके इस वाले सिग्नेचर की जगह उसमें हम अपेंड करके रिक्वेस्ट को पास कर सकते हैं। तो फिर हमारा एडमिन पैनल एक्सेस हो सकता है। हम प्रैक्टिकल देखेंगे इस बारे में, डोंट वरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड दीज आर द अपकमिंग टॉपिक्स। तो टोटल 6 लैब होगी क्योंकि इसके 6 यूज केसेस बनते हैं टेक्स्ट के। एंड इट्स देयर इज अनदर शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू प्रिवेंट इट, कि हम कैसे जेडब्ल्यूटी अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट व्हाट जेडब्ल्यूटी अटैक्स आर। उसके बाद हमारी सारी प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी। ये एक जिस्ट था ताकि आप समझ सको कि प्रैक्टिकल वीडियोस में क्या चल रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।